अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आई कैन सी योर फेसेस। जबरदस्त। आधे सोए हुए हैं, आधे उठे हुए हैं। सो गाइस उठ जाएं, अब टाइम हो गया सिस्टम का। हो जाएं सारे के सारे। ठीक है, परफेक्ट। सो आई एम सीइंग स्टिल सम वीडियोस आर ऑफ। मतलब ठीक है, रमजान है, फेरी के बाद सोए थे 3-4 घंटे, फिर उठना पड़ गया सिस्टम के लिए। वो सब बिल्कुल सही है, लेकिन अब तो आप उठ चुके हैं। ठीक है, तो इस उठने को अब आपने प्रोडक्टिव बनाना है। तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं, सारे वीडियोस ऑन कर लें अपनी अपनी। ठीक है, मतलब अभी भी काफी सारी स्क्रीन पे वीडियोस ऑफ हैं। सो गाइस मेक श्योर योर वीडियोस आर ऑन, यू आर मेंटली प्रेजेंट। ठीक है, बिकॉज अगर वीडियोस हमारी ऑफ होती हैं जूम सेशंस, तो हम मेंटली भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो गाइस मेक श्योर योर वीडियोस आर ऑन। ठीक है, बाकी इन सर्विस तो सीसी ने तो म्यूट एंड म्यूट का ख्याल रखा होगा। सो मेक श्योर कि आप अनम्यूट पे भी ना जा रहे हो। ठीक है, कि अननेसेसरी वहां पे साउंड्स वगैरह ना आ रही हो। और आपकी अगर वीडियोस ऑफ होंगी ना, फिर आप अनम्यूट पे जा रहे होंगे। ठीक है, सो इसलिए मेक श्योर यू आर स्विच्ड ऑन, यू आर राइट इन द सेशन, और ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें। तो गाइस वेलकम टू संडे सिस्टम। Welcome to Sunday System. So first of all, I want to know कि who all are attending the Sunday System for the first time. किन किन का ये first Sunday System है? उन्हें ऐप में, Zoom ऐप के नीचे राइट साइड के ऊपर एक्शन हैंड रेज का बटन होता है। Perfect, perfect, जबरदस्त। So we have some new faces. ठीक है, awesome, 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 awesome. ठीक है, कुछ पुराने लोग भी हैं। सही है, ठीक है, good, 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 good. So guys, welcome to the family. Welcome to the family and thank you for trusting us and welcome to the Sunday system, first Sunday system. ठीक है, और आज का संडे सिस्टम लाइक एनी अदर संडे सिस्टम विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, मतलब कि आपने आपने नई जर्नी शुरू की है, सो यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम द सिस्टम। और आई वेलकम यू अगेन टू द फैमिली। सो लेट्स रॉक दिस जर्नी टुगेदर, लेट्स बिल्ड द मैसिव मार्केट टुगेदर इंशाल्लाह। ठीक है, सो गाइस अगेन तेरा सर्टेन ग्राउंड रूल्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, कि जिससे आपको मैक्सिमम लर्निंग्स मिल सकती हैं फ्रॉम दिस संडे सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन आई विल रीआइटरेट, कीप योर वीडियोस ऑन, अपनी वीडियोस को ऑन रखें। ठीक है, और कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। बाकी ये कि इन सर्विस एंड सीसी विल टेक केयर ऑफ द वीडियोस एज वेल, क्योंकि दे आर हियर टू फैसिलिटेट द सेशन। तो दे विल गिव यू मल्टीपल रिमाइंडर्स, ठीक है, टू स्विच ऑन योर वीडियोस। एंड तीसरे रिमाइंडर के बाद दे कैन पुट यू इन द वेटिंग रूम। ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट कि इस तरह से आप लर्निंग्स ना आप लेके जा रहे हो यहाँ से। सही हो गया। सो ये चीज होगी। सेकेंड चीज ये है कि गाइस मेक श्योर कि यू कैरी नोट पैड एंड अ पेन विद यू। ठीक है, जो भी लर्निंग्स आज आपको मिल रही होंगी, सो यू शुड दोनों मेक नोट्स ऑफ दोज लर्निंग्स। ठीक है, और थर्डली ये है कि अगेन रमजान है, अभी भी उठे होंगे आप, फ्रेश नहीं होंगे, संडे भी है, अब छुट्टी भी होती है संडे को जो लोग जॉब्स के अंदर हैं। सो थोड़ी सुस्ती भी होती है, लेजीनेस भी होती है। सो मेक श्योर यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रॉपरली एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में बैठें। ठीक है, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और प्रॉपरली अपराइट पोजीशन में बैठेंगे तो आप मैक्सिमम गेन कर सकेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर इन द डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। सही हो गया। सो गाइस लेट्स स्टार्ट सिस्टम। ठीक है, और अभी कुछ टाइम से हम सिस्टम हमने RNR करना शुरू किया है। सो वी रिकॉग्नाइज दोज पीपल हु हैव डन, who have achieved certain things in the last sales week जो हमारा गुजरा है उसके अंदर। और now when I am I will be announcing the names जो लोग इन कैटेगरीज के अंदर है, जो मैं अनाउंस करूंगा। सो यहाँ पे ना हमने क्या करना होता है, अप्रिशिएट करना होता है लोगों को, those who have done, those who have achieved certain things। ठीक है, सो अप्रिसिएशन का एक तरीका कार होता है फॉर द न्यू कमर्स जो नए लोग आए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी अनाउंसिंग द नेम्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, और व्हाइल आई एम अनाउंसिंग द नेम्स, तो हम क्या करेंगे, हम साइलेंट क्लैप करते हैं। ठीक है, हमारे एक सिस्टम की साइलेंट क्लैप है। सो वी डू लाइक दिस। ठीक है, हम इस तरह नहीं करते। ठीक है, हम इस तरह करते हैं। सो वी अप्रिशिएट द पीपल हु हैव अचीव्ड सर्टेन थिंग्स। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह। सो जब मैं भी जितने भी नाम से वो कॉल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सो यू मेक श्योर के व्हाइल यू आर ऑन म्यूट, ठीक है, यू अप्रिशिएट द पीपल बाय डूइंग द साइलेंट क्लैप। ठीक हो गया। सो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू उस कैटेगरी का क्या क्या चीज होती है, मतलब उसमें क्या अचीव किया होता है उन्होंने। सो I will start the RNR rewards and recognition for week 14। और फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है गोल्ड स्टार्स की। ठीक है, सो गोल्ड स्टार्स वो लोग होते हैं दोज हु आर, मतलब अगर मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट शेयर करूं, दोज हु आर अर्निंग 2 चेक्स। ठीक है, अ मंथ, मिनिमम 2 चेक्स अ मंथ, फ्रॉम 2 चेक्स टू 39 चेक्स। ठीक हो गया। और 2 चेक्स का अगर आप देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए बनता है पर मंथ।
ठीक है, मिनिमम 1.5 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। सो वी हैव 9 names in this category, ठीक है। एंड while again I am announcing the names, so guys अप्रिशिएट करना है आपने साइलेंट टैप करके, बिकॉज अगर आप आज अप्रिशिएट करेंगे कल को आपका नाम भी अनाउंस हो रहा होगा, ठीक है, तो हम सब आपको भी अप्रिशिएट कर रहे होंगे, ठीक है। सो I will start not in any particular order, ठीक है। So the first name is अब्दुल हनान, हमजा रियाज, ताहिर अमजद, फाइज चीमा। सो गाइस कीप ऑन डूइंग द साइलेंट टैप। मैं भी देख रहा हूँ फर्स्ट 2 स्क्रीन पर तो एक एनर्जी है, ठीक है। बाकी स्क्रीन पर इतनी एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों ने एक एक हाथ खड़े किए हुए हैं, एक हाथ खड़े ना करें, सारे हाथ खड़े करें, दोनों हाथ, सारे तो नहीं, 2 हाथ ही हैं, दोनों हाथ खड़े करें, ठीक है। तो फाइज चीमा, समीर आजाद राजा, मोहसिन तनवीर, शामान मोहसिन, अहमद नवीद, जैद हबीब कुरैशी। सो गाइस सीसी they can unmute, तो if you allow तो एक दफा सबको मिलके कलेक्टिवली जो है वो अनम्यूट करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। कैन दे? ठीक है, परफेक्ट। सो ठीक है, चलो, गुड गुड। सो ठीक है, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है सुबह सुबह जगाने का, ठीक है, कि आप सब जो है वो कांग्रेचुलेट करें अनम्यूट होके, ठीक है, क्योंकि आप तभी फ्रेश हो सकते हैं। सही है, सो गुड गुड वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट कैटेगरी मैं अनाउंस करूंगा ना, दैट इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, ठीक है। सो आई वांट कि अब जब हम यहाँ पे मैं नेम्स अनाउंस कर लूंगा तो उसके बाद आप अनम्यूट पे जाएंगे, सो मेक श्योर यू नो मेक लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के साथ आपने इनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी स्पेशल, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये है टीम L1 अचीवर्स, ठीक है। टीम L1 अचीवर्स, टीम L1 अचीवर्स वो होते हैं जो सिंगल हैंडेडली या मतलब खुद से कर अकेले भी कर सकते हैं मिलके, या टीम वर्क के थ्रू आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं एक वीक के अंदर, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम इन अ सिंगल वीक, ठीक है। सो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट दिस टाइम इन टीम L1 अचीवर्स। और अगर कोई आसान काम नहीं होता ये, आप एज अ टीम वर्क इसको अचीव कर रहे होते हो, देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क मतलब इन्वॉल्व इन दिस, इसमें बहुत सारी प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो there are 11 names, so I will start in not any particular order. So the first name is ताहिर अमजद। अगेन साइलेंट क्लैप करनी है हमने पहले, ठीक है, और यू कैन काफी ज्यादा नाम है तो एंड में हम अनम्यूट करके सबको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। फर्स्ट नेम इज ताहिर अमजद, अहमद चौधरी, तैयब शबीर, नादिर महमूद, शामान मोहसिन, जरमीन मुश्ताक, मोहम्मद आसिम फारूक, अमीरुल हक। गाइस साइलेंट क्लैप करें ना, मतलब इतनी सुस्ती, ठीक है, आप तो जाग गए हैं, ठीक है। सो कम ऑन, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। समीर अंसारी, उसामा अंसारी, एंड द लास्ट नेम इज जुमर जावेद, ठीक है। सो गाइस यू कैन गो ऑन अनम्यूट नाउ, ठीक है, एंड अप्रिशिएट। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। सो गाइस दीज आर द पीपल मतलब जिन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन किया, ऑल्दो रमजान है, हर चीज है, थोड़ी रूटीन आपकी स्लो होती है, बट अगेन डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग दे हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, उन्होंने ये सब चीजें achieve की। और अभी इस वीक में इनका नाम है, नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपका नाम भी आ रहा हो इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम कैटेगरी पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड टीम L2 अचीवर्स, ठीक है। सो अब ये थोड़ा हम बिग बॉयज क्लब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम नेक्स्ट कैटेगरी को शेयर कर रहे होंगे। और टीम L2 जो होता है वो ये होता है कि आप वीकली बेसिस के ऊपर 30,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर रहे होते हैं एज अ टीम, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम इन अ सिंगल वीक। तो जस्ट इमेजिन 10,000 पे हम पहले थे, अब 30,000 इन अ सिंगल वीक, सो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, ठीक है। और इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक ही नाम है, वेरी स्पेशल नेम, ठीक है, बिकॉज जिनका अगर नाम इस कैटेगरी पे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, ठीक है। सो गाइस अब जब मैं इनका नाम लूंगा तो हम स्ट्रेट अवे अनम्यूट करेंगे और इनको अप्रिशिएट करेंगे, और अप्रिशिएट आपने टिका के करना है, मतलब विद फुल ऑफ एनर्जी, राइट। सो टीम L2 अचीवर्स में एक ही नाम है, एंड दैट नेम इज फाइज चीमा। इतनी हाइट है उतने में दिस वॉल्यूम। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड 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 गाइस।
हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। सो गाइस मेरे ख्याल से अब एनर्जी इतनी आ गई है कि जो लोग सोए हुए थे वो भी उठ गए होंगे, ठीक है, कि यार चलो उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है सिस्टम के अंदर। सही है। सो अब इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है, ठीक है, विच इज नोन एज टीम L3 अचीवर्स, ठीक है, टीम L3 अचीवर्स। सो अचीवर्स नहीं है, अचीवर ही है, एक ही नाम है इस कैटेगरी के अंदर। और गाइस अगेन मतलब अब हम बिग बॉयज क्लब की तरफ आ चुके हैं, तो ये अब एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है और ये उससे भी बड़ी है, ठीक है। टीम L3 अचीवर्स वो होते हैं जो एक वीक के अंदर एज अ टीम 50,000, ठीक है ना, मतलब 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर रहे होते हैं। सो अब ये ना मतलब टीम L1 आप देख रहे हैं, टीम L2 और फिर टीम L3, ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, ठीक है, मतलब 50,000 बिजनेस, लॉट ऑफ प्लानिंग इज इन्वॉल्व, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज इन्वॉल्व, ठीक है, टीम एफर्ट होती है, इसमें मिड वीक प्लानिंग भी हो रही होती है, फिर जाके ये माइलस्टोन अचीव होता है। और ये आसान नहीं होता है इतना अचीव करना, ठीक है। सो इस कैटेगरी में हमारे पास एक ही नाम है, ठीक है। सो व्हेन आई विल बी कॉलिंग आउट दिस नेम, सो आई मेक श्योर कि यू गो मतलब बरसक, ठीक है ना, आपने एकदम से जो है ना वो एनर्जी लास्ट टाइम से भी हाई रखनी, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ किसने एनर्जी इतनी हाई रखी है, तो उससे भी हम करवा रहे होंगे एंड वाली स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो इस कैटेगरी के अंदर एक ही नाम है, ठीक है, एंड दैट नेम इज हमजा रियाज। आगे ब्रो, Congratulations, bro. congratulations bro. और एक ही पावा हमजा लावा बहुत अलग ठीक है, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, गुड गाइस। तो ये था R&R, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, जिसमें हम जो है वो सर्टेन अचीवर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। और अब आपने मेक श्योर ये करना है कि इस वीक में इनके नाम आएंगे, नेक्स्ट वीक में आपके भी नाम आ सकते हैं। जस्ट हैव टू यू नो पुट इन द राइट एफर्ट्स इन द बिजनेस, ठीक है। जो चीजें रिक्वायर्ड हैं अपने अपलाइन से पूछें, जो नए लोग हैं, कि क्या हम कर सकते हैं कि हम इस लिस्ट में हमारा भी नाम आ रहा हो, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम द R&R। अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। सो फॉर द न्यू पीपल, यू नो, मतलब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि देयर इज अ रिचुअल वी डू व्हेनेवर वी कम इन अ ट्रेनिंग सेशन, और उस रिचुअल का नाम होता है एम्प्टी योर कप, ठीक है। हम अपने कप को एम्प्टी करते हैं। बाय कप भी मीन कि जो आपका माइंड होता है। सो हाँ perfect, ठीक है। सो सीसी अनम्यूट को देख लें, ठीक है, थैंक यू। सो हम एम्प्टी कप कर रहे होते हैं यहाँ। एम्प्टी कप से मतलब ये कि वॉट एवर इज गोइंग इन आवर माइंड, ठीक है, कोई भी थॉट चल रही है जो हमें स्टॉप कर रही है सीखने से, समझने से, प्रॉपरली काम करने से, उस थॉट को हम अपने माइंड से बाहर निकाल रहे होते हैं, ताकि जो नेक्स्ट 1.5 आवर 1 आवर है उसमें हम मैक्सिमम जो है वो गेन कर सके, मैक्सिमम सीख सकें, ठीक है। सो एम्प्टी कप का जो हमारा रिचुअल है उसके अंदर व्हाट वी डू मैं भी आपको बता रहा हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट दैट थिंग। सो अब आपने करना ही है, क्लोज योर आइज एवरीवन, जितने भी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। सो क्लोज योर आइज, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, सबके साथ क्लोज कर लें अपनी आईज को, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव क्लोज योर आईज, एक्सटेंड योर लेफ्ट आर्म, अपने लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड करें इस तरह करके सीधा, ठीक है, एक्सटेंड करना है पूरा लेफ्ट आर्म, ठीक है। एंड नाउ व्हाइल यू हैव एक्सटेंडेड योर लेफ्ट आर्म, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ, आई कैन सी, बिलाल भाई आप भी कर लें, ठीक है, चलें, गुड हो गया, जबरदस्त। बाकी लोग भी जिन्होंने नहीं किया वैसा अपने लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड कर लें, राइट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यूज योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड को यूज करना है, एंड यूज दैट राइट हैंड एज अ स्पून, चम्मच की तरह यूज करना है इसको, ठीक है। एंड यूज योर राइट हैंड एज अ स्पून टू टेक आउट थिंग्स फ्रॉम योर माइंड एंड पुट दैट दोस थिंग्स इन द कप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लास्ट वीक में आपने गोल्ड स्टार बनना था, आप गोल्ड स्टार नहीं बन सके, कोई मसला नहीं है, अभी नेक्स्ट वीक आना है, ठीक है, उससे नेक्स्ट वीक आना है, यू कैन बिकम अ गोल्ड स्टार, टेक दैट थॉट आउट ऑफ द माइंड, ठीक है, एंड पुट दैट इन द कप। लास्ट वीक प्लेयर ऑफ द वीक बनना था, प्लेयर ऑफ द वीक नहीं बन सके, 2 प्लान्स ऑर्गेनाइज किए थे, प्लान किए थे, लेकिन 2 प्लान्स नहीं हो सके, मसला हो गया, इंटरनेट के इश्यूज, आगे कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट वीक अभी आएगा उसमें कर लेंगे, पुट दैट थॉट इन द कप, ठीक है। लास्ट वीक में जो है वो प्लानिंग बहुत की थी चीजें करने की, ठीक है, कि एटलीस्ट नया हूं तो 1 चेक कमा रहा हूँ, लेकिन 1 चेक नहीं कमा सका, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें कमा लेंगे, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, पुट दैट थॉट इन द कप। बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, और बिजनेस रमजान में शुरू किया है, और अब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रही कि बिजनेस है कैसे चलेगा, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, अभी टाइम और आएगा, यू विल लर्न विद टाइम किस तरह चीजें मैनेज करनी होती हैं, पुट दैट थॉट इन द कप, सही है। बिजनेस शुरू किया, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, फैमिली कहती है किस कामों में लगे हो, हर वक्त मीटिंग में बैठे रहते हो, ठीक है, जूम मीटिंग चलती रहती है, तुम लोगों की क्या सीन है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, फैमिली ऐसा ऐसा मान जाती है, ठीक है, पुट दैट थॉट ऑल्सो इन द कप, सही है। इसके अलावा पेरेंट्स हैं, ठीक है, स्पाउस हैं, वो कहते हैं टाइम नहीं देते हो, पहले टाइम देते थे, अच्छा भला बैठते थे हमारे साथ, ठीक है, अब टाइम देते, क्या वजह है ऐसी, ठीक है, किन कामों में लगे हो, कोई मसला नहीं है, व्हेन यू विल अर्न मनी यू विल ग्रो, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, एवरीवन विल सपोर्ट यू, ठीक है, पुट दैट थॉट इन द कप। सो एनी थॉट, मतलब बॉस तंग कर रहा है जो आपके ऊपर, समझ नहीं आ रही, बॉस कहता है टाइम पे क्यों नहीं आते, एनी थॉट कमिंग टू योर माइंड, ठीक है, जो थॉट आपको रोक सकती है आज सिस्टम से लर्निंग देने में, ठीक है,
So put that thought in the cup, and when you feel कि your cup is getting heavy, आपका कप जो लेफ्ट हैंड के अंदर है वो हेवी फील हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि इस कप को जमीन की तरफ उल्टाना है, ठीक है, जोर से इसको आपने उल्टाना है, ठीक है, ताकि जो भी चीज इसके अंदर हो, जो भी थॉट जो थोड़ी सी भी रह गई है हैंड के अंदर वो भी निकल जाए जोर से, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त, कुछ लोग वो जोर जोर से कर रहे हैं, जबरदस्त, बहुत सारी थॉट्स आ गई थी, गुड गुड। सो अपने आप हैंड को सीधा कर लें, ठीक है, और अपने कप को भी सीधा कर लें। नाउ यूज दिस कप टू पुट ऑल योर लर्निंग्स जो आप पास सिस्टम से ले रहे होंगे, ठीक है। आई होप यू आर फीलिंग एम्प्टी, मतलब इजी नाउ, ठीक है। भाई आंखें नहीं खोलनी, आंखें सब कुछ लोगों ने खोलनी, आंखें नहीं खोलनी है, ठीक है। सो नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल करें, ठीक है, और फिर एक्सहेल करें, ठीक है, अगेन इनहेल and then exhale, perfect, ठीक है। So now open your eyes and give a big bright smile to whosoever you see on the screen, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त, amazing amazing, so I can see bright faces, smiling faces, so I hope you are feeling मतलब light and you are ready to gain the maximum from the session, right, ठीक है। तो thumbs up करके दिखा दें सारे सारे रेडी हैं सारे, ठीक है, ताकि पता चले आप जागे में ठीक है, ऑसम 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 ऑसम, ठीक हो गया। तो गाइस अगेन आई विल रीइटरेट कि वीडियोस ऑन कर लें, कुछ लोगों की वीडियोस अभी भी ऑफ है, ताकि हम अब जब जा रहे हैं बिजनेस एंड की तरफ आज के संडे सिस्टम की, ठीक है, तो मेक श्योर यू आर राइट इन द जोन, ठीक हो गया, परफेक्ट। सो नाउ इट्स अ टाइम टू मतलब इंट्रोड्यूस अ स्पीकर, आई एम नॉट द स्पीकर, ठीक है, और जो स्पीकर आ रहे हैं, ठीक है, वो जो भी शेयर करेंगे आज दैट वुड बी वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। सो अगेन मेक श्योर कि यू आर इन द राइट जोन, नोट पैड अपने साथ रखें, पेन अपने साथ रखें, कि जो भी लर्निंग्स आ रही होंगी उनकी तरफ से वो आप नोट कर रहे होंगे वहां पे, राइट। सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस यू द स्पीकर ऑफ द टुडे संडे सिस्टम। सो अगर मैं थोड़ा सा पर्सनली बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कौन कौन जो है वो बिलीव करता है एक मास्टर प्लान में कि आपके लिए अल्लाह मैंने एक प्लान सेट किया होता है, ठीक है, और वो होके रहता है किस्मत में जो भी चीज हो, ठीक है। सो द पर्सन हु इज कमिंग टुडे, ठीक है, सो अगर मैं उनके बारे में शेयर करूं तो क्योंकि ऑल्दो यू हैव सीन द मैसेजेस, सिस्टम मैसेजेस आए होंगे, तो अब यहाँ पे मैं जेंडर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। सो शी वाज समवन, ठीक है, जिनको मैं जानता भी नहीं था, ठीक है, बिफोर आई स्टार्टेड द बिजनेस, शी वाज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर फॉर मी, ठीक है, और मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। और विद टाइम चीजें, वो मास्टर प्लान होता है ना, आपको पता चलता है कि आप किसके साथ काम कर रहे होगे, किस तरह किस कैपेसिटी में काम कर रहे होगे, ठीक है। सो राइट नाउ इफ आई शेयर विद यू तो वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड किस तरह का है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह का बॉन्ड बन चुका है। अब स्टार्ट किया था एज अ स्ट्रेंजर, जानते भी नहीं थे, ठीक है, एक दूसरे को, और बिजनेस शुरू करने के बाद भी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन राइट नाउ जो दिन का जो भी टाइम होना, आई एम विद हर, मतलब कोई ना कोई बात चल रही होती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। एंड नाउ वो रिलेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि मास्टर प्लान में था ना वो चीज की होनी ही होनी है, ठीक है। और लोग कहते हैं ना कि दिस बिजनेस अबाउट मतलब ब्रिंगिंग पीपल, ठीक है, दिस बिजनेस अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एक्चुअली, ठीक है। सो एक रिलेशनशिप बना है उनके साथ ऐसा स्ट्रांग, और अभी भी बन रहा है, और स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है, वेरी क्लोज, वी आर गेटिंग वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में अगर बताऊं तो शी बिलोंग्स फ्रॉम लाहौर, ठीक है। शी हैज डन हर ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। और just after her graduation she got the job and she has been into multiple multinational companies, ठीक है, इन पाकिस्तान लीडिंग कंपनीज में उन्होंने जो है वो काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एसडीएस का नाम सुना होगा आपने, एसडीएस में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी लैब को लीड किया हुआ है। And then after some time, she got the job in one of the leading MNCs of Pakistan, not Pakistan, overall in the world. Unilever का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। So Unilever में उनकी जॉब हो गई थी। She spent good 5 years over there, and her last job in Unilever was क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आपको बताऊं ना तो यूनिलीवर इज समथिंग, जो जितने भी कॉर्पोरेट के लोग हैं यहाँ पे इस कॉल के अंदर, तो दे नो कि यूनिलीवर इज समथिंग ह्यूज, ठीक है। मतलब सबका एक होता है एम कि हमने इस तरह की एमएनसीज में जाना है, काम करना है। सो शी गॉट द जॉब ओवर देयर, और 5 साल उन्होंने वहां पे लगाए। एंड व्हेन शी वाज इन यूनिलीवर तो शी रियलाइज के दिस इज लाइक अ रेट रेस, ठीक है। आप 9 to 5 के साइकिल में ही रह रहे हो, ठीक है, 9 to 6 के साइकिल में रह रहे हो, ठीक है, और इस साइकिल में ही चलते रहो के आप, ठीक है। सो शी हैड दैट नैक कि कुछ ना कुछ अपना करना है। शी वाज मतलब कि वो उस तरह की थी कि कभी भी आपने सेटल नहीं होना लेस के लिए, तो कुछ ना कुछ करना है। और गिवन दैट कि शी वाज फैमिली ओरिएंटेड, उनके माशाल्लाह 2 किड्स भी थे, ठीक है, उस टाइम पे एक थे, तो शी रियलाइज कि मतलब टाइम नहीं हो रहा, टाइम नहीं मैनेज हो रहा उसके साथ साथ, तो कुछ ना कुछ अपना भी करना है साथ में, कब तक किसी और के लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। सो गाइस दिस इज व्हेन शी स्टार्टेड दिस बिजनेस, ठीक है। और गेस व्हाट, मतलब होता है ना, लोग कहते हैं कि बिजनेस शुरू किया जॉब के साथ साथ कब तक साथ पैरेलल लेके चलेंगे। सो शी बिल्ट इट सो अग्रेसिवली कि उन्होंने तकरीबन 5 months के अंदर अंदर, विद इन 5 months, ठीक है, शी लेफ्ट हर जॉब,
ठीक है, यूनिलीवर की जॉब, ठीक है, एंड देन शी स्टार्टेड परसुइंग दिस, डूइंग दिस बिजनेस फुल टाइम, ठीक है। और अब माशाल्लाह उनको फुल टाइम बिजनेस करते हुए मोर देन 2.5 years हो चुकी हैं, एंड शी इज बिल्डिंग सो अग्रेसिवली, मतलब वो अपने आप को तो वो तो खुद तो बिल्ड हो रही है, बिजनेस बिल्ड कर रही है, लेकिन साथ में शी इज बिल्डिंग लीडर्स एज वेल इन हर टीम, ठीक है। सो दिस समथिंग वेरी अमेजिंग। और मजे की बात ये है कि एक जगह पे बिल्ड नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में बिल्ड कर रही है, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस को बिल्ड कर रही है, एंड दैट हाउ शी इज बिल्डिंग, गिवन दैट कि शी इज अ मदर एज वेल, ठीक है। सो अगर मैं शेख लूं ऑल द लेडीज इन द हाउस, ठीक है, शी इज एग्जाम्पल ऑफ, मतलब शी इज एपिटोम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। शी इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, मतलब नॉट फॉर द लेडीज, फॉर ऑल द मेल एज वेल, ठीक है, कि जिस तरह वो चीजों को मैनेज कर रही है, शी इज वन ऑफ द रेजिडेंट लेडी आई हैव सीन द होल नेटवर्क, पाकिस्तान नेटवर्क, और जिस तरह वो चीजों को लेके मैनेज करती हैं, दैट इज सुपर अमेजिंग, और पूरी टीम को इंस्पायर करती हैं, पूरे नेटवर्क को इंस्पायर करती हैं, सही हो गया। और मैं अगर अपने बारे में उनके साथ बताऊं ना कि मेरा क्या रिलेशन उनके साथ है, तो वी आर ओनली 2 siblings, ठीक है ना, हम 2 भाई हैं, मेरा एक छोटा भाई है और मैं बड़ा भाई, ठीक है। सो जब बिजनेस शुरू किया था तो मैंने भी बता रहा था, शी वाज जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर टू मी, ठीक है। एंड नाउ आई कैन प्राउडली से कि जिस तरह हमने चीजों को बिल्ड किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड किया है, शुरू में हमारे जो है ना, वो जब हम आपस में मतलब अब काम करना शुरू किया क्लोजली, तो हमारे वहाँ मसले मसाइल भी आते थे, डिसएग्रीमेंट्स भी आते थे, ठीक है, लेकिन वही है ना कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट द बिल्डिंग द बिजनेस, ठीक है, सो आप नए रिलेशन बनाते हो अपने। सो एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे उनके साथ क्लोजली काम करना पड़ा, ठीक है, ऐसा ऐसा करके मैं सेट नहीं हो रहा था, लेकिन ये कि हमने आपस में एक दूसरे को स्पेस दी और हमने सेट होने की कोशिश की। और गाइस नाउ आई कैन प्राउडली से कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया है, जो एक चीज को लेके चले हैं, सो आई कैन प्राउडली से कि आई हैव फाउंड अ सिस्टर, ठीक है, आई हैव फाउंड अ सिस्टर, ठीक है, मेरी कोई बहन नहीं है, ठीक है, नो सिस्टर, ठीक है। सो शी इज माय लाइक माय सिस्टर, ठीक है, शी इज माय अपलाइन। सो गाइस प्लीज प्लीज हेल्प मी वेलकम, मैं ज्यादा टाइम लूंगा, ठीक है, काफी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय अपलाइन, ठीक है, माय लाइफ लाइन, माय सिस्टर, ठीक है, जुमर जावेद। वेलकम गुड मॉर्निंग ब्रो। वेलकम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। Recording in progress. ओके, सही हो गया। सो मुझे ना सोच समझ के बोलना पड़ेगा बिकॉज रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस होगी है। सो कैसे आप सब लोग? जबरदस्त ब्रो, आप सुनाएंगे? आप बताएं। गुड मॉर्निंग। परफेक्ट, अल्लाह पाक का करम है। हाउ इज रमजान गोइंग सो फार? Alhamdulillah, bro. वंडरफुल। गुड। परफेक्ट, सही हो गया। सो या मतलब you guys decided to come over here, you can assume you made a choice. although रमजान में something जहाँ पे ना नींद नहीं पूरी होती है, but you guys are over here, okay, you decided to get out of your beds and in the system, you know, and I really respect you for that. So be here, ठीक है, because वो choice तो आप लोगों ने कर ली है, right? So be here, be in a seeking zone, and I'll tell you, I am a result of these systems. Yeah, initially I don't know, but whenever आज भी whenever I used to feel something ना, यार यहाँ पे पंगा आ रहा है, I don't know why वो system में मेरा हाल हो जाता है, and I used to initial days में तो मैं हमेशा अपने अपना सो लेती थी, इनको कैसे पता मेरा ही मसला है। So systems are magical, ठीक है, provided you guys all are sitting in a seeking zone, ठीक है। So first of all, thank you Fan for the lovely introduction. So I'm really blessed to have him. And yes, कभी कभी होता है कि आपको ना रिलेशनशिप से मेहनत करनी पड़ती है, जैसा अफान से नेवर गिव अप। सो मैंने भी सीखा है अफान से ही, मतलब कि नेवर गिव अप ऑन एनीवन। यू नेवर नो कि कल को मतलब मास्टर प्लान, राइट? इफ यू गिव अप द मास्टर प्लान विल चेंज, right? But if you don't give up, the master plan will give you something, will give you things जो आप deserve भी नहीं करते हो. So alhamdulillah, the bond that we share today, alhamdulillah, I'm so happy, I'm so blessed to have him. So सही हो गया। So क्या कहते हैं अब, so मैं ना थोड़ा सा screens को scroll करती हूँ, so let me just be a little comfortable, ठीक है? So let's do a little thumb activity ताकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी है, because I guess सीसी ने अपनी पावर यूज करके आप सबको म्यूट पे कर दी, ठीक है। So let's do a little thumb activity ताकि ना थोड़ा सा वो जो है ना, अब उठ के तो नहीं ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कर लेते हैं। let's do a chicken dance. So मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हूँ, कितने लोग जो कर रहे हैं? मारिया, I'll take out names,
I'll take out name. हाँ perfect perfect. ताहिर भाई, ताहिर अमजद बैठे हैं सीरियस. ताहिर अमजद ऐसे करना है, ताहिर भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना. गुड 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 गुड. सर शख्सा आई मैं बता रही हूँ कि मैं सबको जगा के छोड़ू. सही हो गया. अब जैसे जैसे स्क्रीन आगे जा रही है, आसिम भाई, आई होप सो. मतलब यार कम ऑन, फील लाइट, फील लाइट. सुबह सुबह एक्सरसाइज करा रहे हैं नवीद भाई. सही हो गया. सो अब मैं बहुत आगे से, बड़ा मजा आया. देखिए मतलब लोग, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, बड़ा मजा आया. देखिए इसमें क्या कहते हैं, गाइस गाइस ठीक हो गया. सो so guys, this था so that I can get energy from you guys as well. ठीक है, because it's a two-way thing. तो क्या कहते हैं, so ठीक हो गया. So guys, what do you think आज किस चीज से, so service, can you make me a co-host and so that they can talk to me. So किस चीज पे बात करनी चाहिए आज? थैंक यू सर्विस. सो आप लोग जो है ना चैट्स में जाके ना तुम ही करके, इफ यू कैन से किस चीज में लगता है बात करनी चाहिए. बड़े बड़े ना मजे मजे के टॉपिक्स आते हैं, मुझे पता भी नहीं होता ये टॉपिक होता है. दिस इज अ थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो क्या कहते हैं, ठीक हो गया. ओके. सही हो गया. So there's a thing called mongrel as well. Okay. सही हो गया, ठीक हो गया. So चले आज let's start with a little activity as well again. ठीक है ना. So how many of you are in jobs right now? Shamail, ठीक हो गया. cool cool good good. सही हो गया. So let's हाँ, a lot of people हाथ खड़े होते जा रहे. Definitely be a lot of you are, इंशाल्लाह ताला there will be a time जब आप लोग सारे full timers हो जाएंगे. Cool. सही हो गया. So in service can we allow बल्कि okay, it's okay. सही हो गया. And how many of you are in HR? ठीक हो गया. सिर्फ 2 लोग हैं HR के? HR के तो बहुत लोग हैं यहाँ पे. ये तो अफान का तो मुझे पता है. ठीक हो गया, सही हो गया. So let's ठीक हो गया. So if I may know, मतलब HR वाले क्या करते हैं वैसे तो? honestly speaking, no offense to all HR because I was in Unilever, मुझे लगता है HR वाले कुछ नहीं करते हैं. ठीक है. So मुझे I always make fun of Afan and Shumail कि तुम लोग की तो जॉब बड़ी फिट है यार. तो क्या कहते हैं, बिकॉज Unilever भी ये होता था, HR वाले कुछ नहीं करते थे. So क्या कहते हैं, नो ऑफेंस, ये हमारा एक मजाक है. ठीक है. So क्या कहते हैं, so मतलब कि अगर बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज राइट ना, सो यू डू थम्स. ठीक है ना. सो आप लोगों की जॉब का एक पार्ट होता है जहाँ पे व्हाट यू डू इज दैट यू मतलब आपसे आपके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि वी नीड सम, मतलब हमें कुछ लोग चाहिए. ठीक है. सो व्हाट यू डू इज कि यू फाइंड द पीपल, you do the interviews, right? And you follow up on those people. If you can raise your hand, HR people, and say this, yeah, this, right? Right? A continuous follow up होता है of those people, right? Follow-ups में उनके interviews होते हैं, the first interview, the second interview, the third interview, right? Perfect. ठीक हो गया. Okay, so how many of you are in supply chain? Either operations, engineering, maintenance, safety, quality, whatever. बस
हाँ, अब आप खड़े हो रहे हैं, अब आप खड़े होते जा रहे हैं, ठीक हो गया, सही हो गया। सो अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, ठीक है, बिकॉज आई वाज इन सप्लाई चेन एज वेल, टोटली रिलेटेबल। हमारी क्योंकि हम लोग जो मैनेजरियल पोस्ट पे होते हैं, हमारी जॉब्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है फॉलो, राइट। अगर हम सेफ्टी पे हैं तो वी हैव टू, हमें हमें अपनी फैक्ट्री से सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो अप कराना होता है। क्वालिटी और सेफ्टी की तो जॉब ही फॉलो अप होती है, ठीक है, हमें दूसरों से काम कराना होता है, फॉलो, राइट। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं सो अपने वेंडर से फॉलो अप, मशीन्स का फॉलो अप, वट फॉलो, सब फॉलो अप करते हैं। ऑल द पीपल इन वर्किंग इन सप्लाई चेन फॉलो। ठीक हो गया, परफेक्ट। लो योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सेल्स? आज सबको पता चल रहा है कौन कहाँ है, ठीक हो गया। सो गाइस, सेल्स की अगर बात करें तो आप लोग भी डेली बेसिस पे अपने क्या कहते हैं, जितने भी टीएम्स होते हैं, एएम्स होते हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जितने भी आपके मतलब होलसेलर्स होते हैं, उनसे फॉलो पे होते हैं, राइट। फिर साथ साथ आपका एक तो मुझे पता है क्योंकि सेल्स स्पीकिंग पीछे पड़ी होती थी, आप लोगों का फॉलो अप होता है पीछे बैक एंड फैक्ट्री से कि माल नहीं निकल रहा, माल निकालो, वट एवर। लेट्स से अगर आप एफएमसीजी हो, मतलब मैं एफएमसीजी के रिलेट करूंगी क्योंकि मैंने उसमें काम किया, राइट। कंटिन्यूस फॉलो ताकि सस्टेनेबिलिटी हो, प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रहे हो, सही चीजें बिक रही हो, राइट। अगर मैं गलत हूँ तो आप गलत कह सकते हैं, बट राइट, मतलब मैं ओवरऑल टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगी, बट ओवरऑल यही हो रहा होता है। परफेक्ट, ठीक हो गया। थैंक यू सेल्स गाइस, यू कैन लोअर योर हैंड, ठीक हो गया। सो हाउ मेनी आर यू इनटू, चले अब हाउ मेनी आर यू इनटू बिजनेसेस, मतलब जो अपने कुछ ना कुछ बिजनेसेस भी करे। ठीक हो गया। आप लोगों का सबसे बुरा फॉलो होता होगा क्योंकि रवायती कारोबार चलते हैं क्रेडिट पे, राइट, ऐसे ही ना, उधार का फॉलो होता है ना। आई कैन सी जो नजावत भाई है उनके शक्ल में ना एक स्माइल भी आई है और थोड़ा सा ना रिग्रेट भी हुआ है, राइट। फॉलो, और वो तो एक कंटिन्यूस, उससे उससे बड़ा तो फॉलो अप कोई होता ही नहीं है ना जब आपने पैसे वापस निकलवाने हैं, राइट। फॉलो अप चलता है, परफेक्ट, ठीक हो गया, सही हो गया, नाइस नाइस। सो आज का सिस्टम ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, सही हो गया। सो हाउ मेनी पीपल आर मैरिड? ठीक हो गया, कूल, नाइस नाइस। सो क्या कहते हैं, लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सो फॉर ऑल द पीपल जिनकी लव मैरिज हुई है, ठीक है, यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड। मतलब जब लव मैरिज थी तो भी फॉलो अप था, राइट। मतलब यू वर फॉलोइंग विद योर टू बी स्पाउस, अम्मी अब्बू के पास जाना है एंड ऑल दैट, फॉलो अप, राइट। उसके बाद जब अपने पेरेंट्स को भेजा, फॉलो अप, क्या बना, राइट, एवरीथिंग फॉलो अप। इवन इवन जब जब अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, जब जब आप रिश्ता लेके जाते हो, राइट, उसके बाद फॉलो अप करते हो, अम्मा फॉलो अप करती है, हाँ जी क्या फॉलो अप होता है ना। फॉलो अप नहीं होगा तो रिश्ता नहीं होगा, ऐसी है। हम्म, हाँ ना, पता नहीं गाइस, कुछ तो करेगा, राइट। सो फॉलो अप वहां पे भी होता है, ठीक हो गया। चले, यू कैन लोअर हैंड्स, ऑल द लेडीज रेज योर हैंड्स, थैंक यू गाइस। सो गाइस, ईद आ रही है, राइट, जोड़े छोड़े चलने के लिए दे दिए बच्चों के अपने। हम्म, सबसे मुश्किल काम क्या होता है ईद से पहले? फॉलो अप लेना दर्जी से जोड़ेगा, ऐसे ही ना, क्योंकि दर्जी साहब तो प्राइम मिनिस्टर बने होते हैं। हम्म, कितना फॉलो अप करते हैं हम लोग, जोड़ा सिल गया, जोड़ा सिल गया, जोड़ा सिल गया, इसका ये मसला तो नहीं है, इसका ये मसला तो नहीं है, राइट, करते हैं फॉलो अप। तो अभी फॉलो अप चल रहा है, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, राइट। सो हमारे आई आज मतलब आई वांटेड टू डिस्कस दिस स्किल, ठीक है ना, दैट इज कोई मुझे मैसेजेस में बता सकता है ये कौन सा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है? जिन्होंने, जिनको नहीं पता, इट्स ओके, अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया, बट जिन जो क्या कहते हैं, जो इस प्रोसेस के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 6, ठीक है, इज फॉलो थ्रू। सो मैंने इसलिए, क्योंकि ना जब हमें बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हमें लगता है इस बिजनेस की जो स्किल्स है ना वो सिर्फ इस बिजनेस में ही है, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं, ठीक है।
whatever the skill in our business is ना, this is everywhere. ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने हर चीज, मैंने बिजनेस, जॉब्स, हर तरह की जॉब्स, क्या कहते हैं, शादी तक, एनीवन, मतलब ये तक हर चीज में हम जो भी करते हैं उसमें फॉलो थ्रू होता है, फॉलो अप होता है. रीजन क्या होती है? रीजन इज टू गेट द जॉब डन, राइट? फॉलो थ्रू की रीजन होती है टू गेट द जॉब डन, नॉट टू मेक एनीवन अनकंफर्टेबल, नॉट किसी के पीछे पड़ना, बट इवेंचुअली टू गेट द जॉब डन. And follow through, for I tell you, this is what I always say कि when we are kids ना, अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर कुछ चीजें ना बाय डिफॉल्ट ना रखी होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सही होती हैं. जब हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने उनको खुद खराब करते जाते हैं. Kids are the best in follow through. Little kids till 6, till 5, they are best in follow. If I tell you, my elder kid, if he wants something, oh my God, उसका follow through इतना strong है, इतना strong है कि जब तक उसको वो चीज मिल नहीं जाती, जब तक जॉब डन हो नहीं जाती ना, he will do constant. He is 5, तो he will do constant follow through. एंड कभी कभी मैं कहती हूँ मुझे तो फॉलो थ्रू से सीखना चाहिए. सो ये ना, ये फॉलो थ्रू की जो एक चीज होती है ना, ये बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने ना हमारे एक आप कह लें कि इकोसिस्टम में डाली होती है. जब हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हम अपने वो सारी चीजें डाइल्यूट करते जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन अराउंड अस. सो ये ना अल्लाह ताला की तरफ ने इस तरह से ना हमारे अंदर एक ट्रेट है फॉलो थ्रू की, बिकॉज दिस एक्चुअली ना इट गेट्स द जॉब डन. ठीक है, सो हम इसी पे आज बात करेंगे. एंड आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग जो डेली बेसिस पे हो रहा होता है, जो क्या कहते हैं, मतलब हम इस बिजनेस में नहीं कर रहे होते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर, क्या कहते हैं, माय वन ऑफ माय मैनेजर इन यूनिलीवर, मतलब ही इज आल्सो साइंड अप, मेरे बिग बॉस, माय लाइन मैनेजर, ही यूज्ड टू से, मतलब हमारी कोई क्वालिटी कॉल हो रही थी एंड आई वाज इन हिज ऑफिस, सो ही यूज्ड टू से कि जुमैर, अब तो a good manager, ठीक है, so this is for all the people who are in job as well, तो ये बड़े बड़े काम आता है. He said कि a good manager ना आजकल is rated on his follow through skills. जिस मैनेजर की follow through skills अच्छी होती है ना, he or she is a very good manager. मतलब बात तो ठीक है, हमने follow through करना होता है, हमने थोड़ी ना जाके मशीनों पे काम करना होता है, हमारा तो follow through होता है. So a good manager या a good मतलब person, corporate की बात है, overall should have excellent follow through skills if he or she wants to even excel in job as well, not over here, excel in job as well. Because a follow through is something जो हम daily basis पे कर रहे होते हैं. And again, the end motive of follow through is eventually to get the job done, to get the work done, जिसके लिए actually हम follow through कर रहे हैं. अब अगर मैं follow through को business से relate करूँ ना, तो हम लोग follow through ना हर लेवल पे फॉलो थ्रू कर रहे होते हैं, हर लेवल पे फॉलो थ्रू कर रहे होते हैं. अगर मैं फॉलो थ्रू की बात करूं, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, अभी आप लोगों ने, काफी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, सो अभी राइट नाउ आप लोग अपना एक एसओपी ट्रैक गो थ्रू कर रहे हो, यू गेटिंग नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री. प्लीज गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको रिलीजियसली गो थ्रू करिएगा, ठीक है, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज. आपके जो अपलाइंस हैं, मतलब द पीपल जो आप लोगों के ग्रुप में कुछ एडेड हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप. हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, दे कीपिंग यू एंगेज, दे कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप, राइट? दिस इज आल्सो फॉलो थ्रू, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, मतलब फॉलो थ्रू हम लोग डिफरेंट फेजेस पे कर रहे थे अपने बिजनेस के अंदर. टेल यू, हम लोग पहले तो फॉलो थ्रू करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, ठीक है, हमारे पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स के साथ, ठीक है. सो मतलब आई विल गिव यू माय एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा फॉलो थ्रू सही ना हुआ होता ना, तो आई स्टिल वुड हैव बीन नॉट बीन हियर. So मतलब my referrer is मामून, मतलब all are upline, हम सबके upline है वो, ठीक है. तो my referrer is मामून, ठीक है. And if I tell you, मतलब I was amongst his hot, ठीक है. So मतलब I was approached by him back in 2018, but उस point of time पे मतलब I was not in a seeking zone, and उस point of time पे बिल्कुल business start हुआ था, system set नहीं हुए थे, तो उससे हमारी बात नहीं बन पाई थी, ना मुझे business समझ आया, ठीक है. So उसके बाद what मामून did a proper follow through on me, ठीक है. मतलब when he used to come from Dubai to Pakistan, we used to meet up, ठीक है, Unilever, तो क्योंकि he was in Unilever, we were together in Unilever. उन्होंने मेरे साथ for good 1 year, ठीक है, he didn't discuss business with me.
ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज फॉलो थ्रू अप्रोच, ठीक है ना। फॉर गुड 1 year ही डिड नॉट डिस्कस द बिजनेस विद मी, वो क्या कर रहे हैं क्या, नथिंग, ही डिड फॉलो थ्रूज में, ये नहीं अबाउट द बिजनेस, ही डिड फॉलो थ्रूज ऑन माय लाइफ, ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन माय जॉब, ऑन मतलब जो आपको पता है जॉब्स में क्या हो रहा होता है, बट ही डिड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू फॉर, ऑल्दो आई वाज हिज हॉट, ट्रस्ट लेवल नेक्स्ट क्या कहते हैं, ट्रस्ट फैक्टर नेक्स्ट लेवल का था, पैसे मेरे पास तब भी थे जब इनिशियली बिजनेस को थोड़ा सा टैप हुआ था मेरे साथ, बट ही डिड फॉलो थ्रू। अब उस फॉलो थ्रू का फायदा क्या हुआ, मेरा मामून का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल बढ़ गया, ऑल्दो आई वाज नॉट, एक ट्रस्ट एबिलिटी क्रेडिबिलिटी नेक्स्ट लेवल की होगी। फिर व्हेन अगेन मामून अप्रोच्ड मी बैक इन दिसंबर 2019, ठीक है, आई वाज ऑलरेडी रेडी टू डू व्हाटएवर इट इज, अभी समझा नहीं था, बिकॉज द फॉलो थ्रू was very strong in that 1 year, and in that 1 year, believe me, the business was not discussed, not even a single time. So understand one thing, मतलब जब follow through कर रहे होते हैं ना, तो the mindset, the intent should be very clear. मतलब I knew what Mamoon's intent was at that point of time. The intent should be of a farmer's mentality, to implant a seed. ठीक है, वो पौधा ग्रो करेगा। हंटर्स मेंटालिटी क्या होती है कि जब हंटर हो जाता है वो कहते हैं मैंने इसी से शिकार करना है, मैंने आज ये शिकार करके घर आना है, बात खत्म। ठीक है, जब शिकार नहीं मिलता तो क्या होता है, उसके बाद द पर्सन गेट्स मायूस एंड मायूस होकर वापस आ जाता है। फार्मर क्या करता है, फार्मर जब कोई बोल के कहते हैं लगाता है ना, फसल लगाता, तो ही डज नॉट से कि मैंने इसी बीज से मैंने पौधा निकालना, राइट। वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट ऑल द सीड्स इन द फील्ड इक्वली, हर एक की he will do equal care regardless, he does not know कि उसमें से पौधा निकलना है कि नहीं निकलना, right? So follow through is the same thing. Follow through करना चाहिए without being affiliated with the results. ठीक है, मतलब हम जब भी जॉब्स में फॉलो थ्रू करते हैं, whatever the result है, हमारा फॉलो थ्रू बड़ा स्ट्रांग होता है, और फॉलो थ्रू स्ट्रांग तब भी होता है when we are not attached with the results. And again, फॉलो थ्रू प्रोस्पेक्ट के साथ करना, द इंटेंट इज नॉट एट ऑल टू साइन अप द पर्सन, ठीक है, दैट इज बेसिकली इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी। द इंटेंट इज टू गेट द पर्सन टू द टेबल, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग जो है ना, वी आर नॉट सेल्स पर्सन। आई होप सो सबको समझ, अगर किसी को नहीं समझ आई तो अपने हस्बैंड से डिस्कस करिए, बट हम सेल्स पर्सन नहीं, हम लोग बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है। फॉलो थ्रू इज अ वेरी वेरी गुड, आप कह लें, शिफ्टिंग मैकेनिज्म, जिससे पता चल जाता है कि द अदर पर्सन वो सीरियस भी है कि नहीं। जब आप फॉलो थ्रू करें, I'll not go into the how part, because how के लिए there is another very amazing training that will happen in few days, but I'll get on the intent part, ठीक है। हम लोग even let's say, मतलब हम लोग जब जॉब्स में फॉलो थ्रू कर रहे होते हैं, राइट, किस लेवल का पॉस्चर होता है, राइट, होता है ना, HR वालों को तो बहुत ही होता है, ऐसा वो पॉस्चर ऊपर जा रहा होता है, राइट, HR गाइस, वो ऊपर पॉस्चर जा रहा होता है, बात आसमान से बातें कर रहा होता है पॉस्चर, राइट। HR वाले नजर ही नहीं आ रहे मुझे। पॉस्चर बहुत मैटर करता है, योर पॉस्चर, थैंक यू फन, योर पॉस्चर मैटर्स अ लॉट इन फॉलो थ्रू। अगर पॉस्चर नहीं होगा ना तो फॉलो थ्रू नहीं होगा, फिर वो सेल्स पिच होगी। तो पॉस्चर बहुत मैटर करता है, और पॉस्चर अगर पॉस्चर अपना इस बिजनेस में फॉलो थ्रू को इंक्रीज करना है ना, पॉस्चर को इंक्रीज करने, मतलब पॉस्चर को बढ़ाने की इस बिजनेस में सबसे the valuable thing that can help you increase posture is actually knowledge. Knowledge से ही posture आता है। जब so वो ये जो आप लोग right now, a lot of you have started your SOP tracking. A lot of you are मतलब अभी अपना SOP tracker go through कर रहे हैं। मतलब if I tell you, मतलब शायद आपको मेरी शक्ल से लग रहा है ना, मतलब ये मेरी मतलब मैं I was a quality person, ठीक है, मार्केटिंग का मुझे MB नहीं पता था, टेक्निकल पर्सन डूइंग ऑडिट्स एवरीथिंग, माइक्रोबायोलॉजी व्हाटएवर। अगर मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के इस पे बात कर रही हूँ ना, दैट इज बाय दैट द रीजन इज दैट मैंने नॉलेज गेन किया इसके ऊपर। अगर मैं आज पॉस्चर से अगर किसी को फॉलो थ्रू करती हूँ, मैं पॉस्चर से किसी से भी बात कर सकती हूँ ना, रीजन ये है कि मैंने नॉलेज गेन किया। सो प्लीज नॉलेज गेन करें। मतलब बुक्स हैं हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, एसोसिएशन अपनी राइटिंग है टू ऑल द पीपल हु आर इन लाहौर, इस्लामाबाद, वेयरएवर, हम लोग मिल रहे होते हैं डेली बेसिस पे, एसोसिएशंस में रहें ताकि ना नॉलेज आ सके।
बिकॉज ये नॉलेज विल हेल्प यू बिल्ड पॉस्चर. पॉस्चर होगा तो फॉलो थ्रू तो नेक्स्ट लेवल होगा. सो फॉलो थ्रू, पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गोल्फ को सबको पता है, राइट? सो अभी कल मुझे एक आइडिया, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी तो मैंने देखा गोल्फ में भी देयर इज अ थिंग कॉल्ड फॉलो थ्रू. किसी को आइडिया है गोल्फ में देयर इज अ थिंग कॉल्ड फॉलो थ्रू? राइट, हाँ, अहमद भाई को सही. सो मतलब क्या होता है, जब वो टी टी ई के ऊपर जब बॉल रखते हैं ना, राइट, सो वो क्या करता है, पीछे से लेके आता है. ठीक है, जब पीछे से लेके आता है तो वो बॉल को हिट करता है और वो उधर रुक नहीं जाता, क्योंकि अगर वो उधर रुक जाएगा ना तो बॉल हार्डली मीटर आगे जाएगी. दैट्स इट, माइट बी. वो आगे तक पूरा लेके जाता है इसको, राइट? ये जो आगे तक पूरा लेके जाने वाली चीज होती है ना, ये होती है फॉलो थ्रू. इस फॉलो थ्रू का फायदा क्या होता है, इस फॉलो थ्रू से ना बॉल एटलीस्ट 3, 4, 5 मीटर आगे जाती है टूवर्ड्स दैट होल जिसमें उसने जाना होता है. सो बेसिकली इसको फॉलो थ्रू कहते हैं. मतलब यहाँ पे भी फॉलो थ्रू का मकसद क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को उनके एंड गोल तक लेके जाएं. द एंड गोल इज नॉट एट ऑल साइन अप, आइदर क्लोजिंग आइदर साइन अप, व्हाटएवर, दोनों थिंग्स, बट प्रॉपरली उनको उस तरफ लेके जाए. तो जैसा गोल्फ में ये चीज फॉलो थ्रू होती है ना, हमारी भी एक्चुअली ये चीज फॉलो थ्रू है. यहाँ पे दरमियान में छोड़ नहीं देना होता. ठीक है, अक्सर पीपल व्हाट आई सीन इज इफ समवन इज नॉट क्वालिफाइड will not follow up on him or her. Please don't do that. That's very wrong. That's a hunter mindset. If someone is even not qualified, do follow through. Follow through is very important, no matter what. So ये वाला जो follow through होता है ना, ये करना बहुत जरूरी होता है, no matter what. हमारे बिजनेस में ना ये वाला फॉलो थ्रू होता है ना, तो एंड गोल तक पहुंचते हैं. एंड गोल वट एवर इट इज, एंड गोल दैट ऑलमाइटी इज, बट एंड गोल तक तभी पहुंचा जाता है. ठीक है, तीसरी जो भी है, फॉलो थ्रू को कभी इमोशन से नहीं करते हैं. जब फॉलो थ्रू इमोशन से होते हैं ना, तो वो अगेन दैट इज अगेन समथिंग दैट इज कॉल्ड अ सेल्स पर्सन अप्रोच. तो फॉलो थ्रू को कभी भी इमोशन से नहीं करते. फॉलो थ्रू को ऑलवेज इंफॉर्मेशन से करते हैं. नो इमोशंस बट इंफॉर्मेशन. और वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली नॉलेज से ही आती है, जो इंशाल्लाह जो अपना एसओपी ट्रैकर, मैं इसलिए बार फोकस कर रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर अभी वो लोग हैं जिन्होंने अपना एसओपी ट्रैकर स्टार्ट किया है. ठीक है, सो अपना एसओपी ट्रैकर प्लीज गो थ्रू करें रिलीजियसली, ताकि ना आप लोगों को नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं नॉलेज इज पावर, अप्लाइड नॉलेज इज ऑल्सो पावर, बट नॉलेज इज ऑल्सो पावर. सो प्लीज इस नॉलेज को प्रॉपरली गेन करें. ठीक है, सो हमेशा फॉलो थ्रू ना इन्फॉर्मेशन से करना चाहिए, इमोशन से नहीं करना चाहिए. टाइमली फॉलो अप शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्या लगता है, मतलब मुझे इवन जॉब में भी लगता था स्टार्टिंग में, जब क्वालिटी मतलब व्हेन आई वाज प्रमोटेड क्वालिटी मैनेजर, कि यार क्या मसला है, अगला बंदे को लग रहा है कि मैं इसके पीछे पड़ी हूँ. जब नई चीज स्टार्ट करती, क्या वो अगला कह रहा होगा मैं इसके पीछे पड़ी, उसके पास करने को तो कुछ है नहीं. दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. टाइमली फॉलो थ्रू, मतलब आप लोग जॉब्स में टाइमली फॉलो थ्रू करते होंगे. मतलब लॉट ऑफ पीपल, मतलब जब वो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं तो डेडलाइंस लिखी होती हैं, फलां काम करना है ये डेडलाइन है, फलां काम करना है ये डेडलाइन है, फलां काम करना है, कॉर्पोरेट नहीं चलता, फलां काम करना है ये डेडलाइन है, फलां काम करना है ये डेडलाइन है. उस डेडलाइन से पहले या एक दिन पहले आप उसको कॉल करते हैं, हाँ यार ये डेडलाइन थी, ये काम हो गया कि नहीं हो गया, क्या प्रोग्रेस है इसकी. दैट इज ऑल्सो फॉलो थ्रू. टाइमली फॉलो थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर टाइमली फॉलो थ्रू शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, योर प्रोफेशनलिज्म, your seriousness about the work, your ethics. मतलब honestly speaking, timely follow up shows a lot about your personality as well. If अगर आप timely, let's say अगर आप prospect से कहते हैं कि हाँ यार I'll follow up with you in 2 days, ठीक है, and if you are following up with after exactly 2 days, believe me, the other person will definitely think कि यार he is a very professional, he or she is a very professional person, because इन्होंने पहले ही कहा था कि I will follow up with you after 2 days. in 2 days बाद follow किया. This shows a lot of things about your character and professionalism. And ये जो चीजें ना guys, ये जॉब में बड़ी काम आती हैं. तो जॉब में जिन स्पेशली जिनकी क्वालिटी, सेफ्टी और फॉलो थ्रू जिनकी जॉब्स है ना, सो हमारा तो काम ही फॉलो थ्रू होता है. सो ये ना, ये जॉब टिप्स भी है. सो टाइमली फॉलो थ्रू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं होगा ना, तो लेट्स से आप मुझे खुद बताएं, आपने अगले प्रोस्पेक्ट को कहा है कि आई फॉलो अप विद यू इन 2 days and you're calling him on the 7th day. Will it leave an impact in the prospect's mind?
Will the prospect be serious? तो देखेगा यार क्या कर रहा है, 2 दिन में कॉल करनी थी, 7 दिन में कॉल कर रहा है, इसको तो कोई तो खुद सीरियस नहीं है अपने काम के बारे में, तो मुझे क्या करना है. सो टाइमली फॉलो थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर टाइमली फॉलो थ्रू नहीं होगा ना तो पॉस्चर भी चला जाएगा. आप the person will definitely think that you are not serious about the business. ठीक है. अब तीसरी चीज जो फॉलो थ्रू में होती है ना, दैट इज ऑल्सो टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन. ठीक है. मतलब अंडरस्टैंड वन थिंग, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं. ठीक है. एंड मैंने की पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर की सबसे एक वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज दैट वी जेल विद एवरीवन. An entrepreneur is someone who can connect to everyone. मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई अभी नहीं कर सकता कोई मसला नहीं है. मैं भी पहले ऐसी थी, मैंने भी सीखा है. आई एम स्टिल लर्निंग. बट एक entrepreneur is someone who can connect to everyone उनके लेवल पे जाके. Yeah, this is something जो आप सीखेंगे इंशाल्लाह. Provided you are doing, you will get good at it. मतलब provided you are doing activities, आप automatically switch हो जाएंगे. So eventually it's to create a win-win situation. विन विन सिचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट है. मतलब लेट्स से हम जब आप फॉलो थ्रू करते हैं ना, यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्रोस्पेक्ट, योर प्रोस्पेक्ट्स लाइफ एंड एवरीथिंग. सो वहां पे व्हाट यू डू इज के ना, वट एवर द सिचुएशन इज ना, एम्पथाइज करते हैं. ठीक है ना. एम्पथाइज करते हैं. देयर इज एन टेक्निक कॉल्ड फील फेल फाउंड. इससे क्या होता है, either the prospect comes to the table or not, या prospect sign up करता ही नहीं करता, but the impression that the prospect gets of you ना is seriously priceless. It's seriously priceless. I have a lot of people जिन्होंने मुझे नहीं कहा था, but the kind of person they see that I am today, मेरी उनके साथ अभी भी we have such a good bond till date. Does not matter नहीं करें, but we have such a good bond. Why? Because I have learned to connect with them on personal level, on empathetic and to empathize with everyone. ठीक है. So follow through also creates a win-win situation for you and the prospect as well. तो ये बेसिकली हम लोग फॉलो थ्रू कर रहे थे प्रोस्पेक्ट के लिए. एंड अगेन माइंडसेट, इंटेंट, नियत बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सब ने बिजनेस स्टार्ट किए एक रीजन से. ठीक है. हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करके व्हेन वी स्टार्ट, मतलब इनिशियली हमारा होता है वही माइंडसेट होता है, यार ये क्या चीज है, अब वी हैव टू ब्रिंग इन पीपल, एंड अगर लोग ना कर पाए एंड ऑल दैट, बिलीव मी दिस इज समवन टू अल्लाह टू डिसाइड. मतलब you can ask Mamoon, the person who was not fit for this business absolutely was me actually. मतलब I am a very big introvert. मुझे तो बात भी करना नहीं आता था properly. Yes, I was an inner level, बस वही आता था जो वहाँ पे आता. ठीक है. But I learned. And because of this business, I was able to quit my job in 5 months. जो मैं अगले 10 साल में देखती Unilever में यूँ, ठीक है Unilever में तो आगे चले जाऊंगी, but I was able to quit my job in 5 months. I was able to give my kids the due time that they deserve. Right? So again, the intent is very important. So should I be thankful or should Mamoon be thankful? Who should be thankful? I or Mamoon? Who should be thankful? I should be thankful. Right? Because I was able to do things जो Unilever में नहीं कर पा रही थी. Intent, नियत बहुत important होती है follow through के अंदर. नियत is not at all to sign up a person. नियत should be to sign up someone who can build with you, मिलके ड्रीम्स अचीव करेंगे, मिलके लाइफ चेंज करेंगे. इंटेंट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट प्लेइंग गॉड, बट आपकी जब नियत इन्नमल मालूम भी नहीं आती, जब अपनी नियत ठीक होती है ना, जब अपनी इंटेंट ठीक होती है, रिजल्ट अल्लाह ताला देता है. बट अपनी इंटेंट शुड बी वेरी क्लियर. Your intent is not at all to sign up that person and to bring him to the business system and jingle all that. ऐसा कुछ नहीं. The intent should be to grow together, people together. Like जैसा अफान ने कहा, right? मतलब the business is not about bringing people. The business is about building people. Me and a lot of people, इधर अफान है, अवैस है, मंसूर है, a lot of people. शाहसन, I did not know them before this business. मतलब I will exist भी करते हैं. I did not know them, but today the bond that we share, अवैस, अफान, we are so close. We are so close and we are building. मतलब this business अगर आप सही तरीके से काम करें ना, it actually proves that water is thicker than blood. But if you're doing the business in the right way.
सो इंटेंट, नीयत बहुत मैटर करती है हर चीज में. इंटेंट अगर क्लियर होगी ना, मैकेनिक्स इज समथिंग जो 20% होता है. सो दिस इज हाउ वी आर फॉलोइंग अप विद द प्रॉस्पेक्ट्स. मतलब माइंडसेट, बट द माइंडसेट शुड बी व्हाइल फॉलोइंग अप विद प्रॉस्पेक्ट्स. अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा जो फॉलो अप हम अपने बिजनेस में करते हैं, ठीक है, दैट इज फॉलो अप विद द टीम. और वो हम डिफरेंट जगहों पे कर रहे होते हैं. मतलब जो फॉर द स्टार्टर्स जिन्होंने स्टार्ट किया होता है अपनी टीम में, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, हम उनके साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखते हैं बिकॉज दे आर बेबीज. मतलब तो ऑल द जिस अफान सेड के वेलकम टू द फैमिली. सो यू आर बेबीज इन द बिजनेस, ठीक है ना, रिगार्डलेस योर एज, यू आर बेबीज इन द बिजनेस. एंड जब बेबीज होते हैं ना छोटे छोटे से, तो बेबीज की ना मतलब पहले फर्स्ट डेज आर वेरी क्रूशियल. We have to take a lot of care of them, ठीक है. Right now we have to take a lot of care of you as well, right? So आप लोगों का एक constant follow up चल रहा होता है on कि आप लोगों ने ये कर लिया, वो कर लिया, ये देख लिया, यहाँ कर लिया. Why? Because your appliance are actually taking care of you. जैसा मेरे appliance initially they used to take care of me when I started the business, so that I can be brought up in the right manner. I can have the right mindset. I can have the right association. I can work in the right way. I can get the right information. So this is follow in the at the initial stage. So जो हम लोग अपनी टीम के साथ कर रहे होते हैं, जब वो when they are born in the business, when they are a baby, we take care of them like crazy. तो वहाँ एक follow चल रहा होता है. फिर second follow जो आता है वो जब when the babies are little grown up, ठीक है ना, when the babies have some knowledge, when the babies have some exposure, then is the activity phase. ठीक है. एज अ टीम अब एक्टिविटी फेजेस पे हम लोग फॉलो अप कर रहे होते हैं अपनी टीम के साथ. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जब बच्चा स्कूल जाता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों से फॉलो अप कर. जैसा मैंने पिक माय किड फ्रॉम स्कूल, मैं सबसे पहले उसे सलाम करने के बाद, उसको प्यार करने के बाद पूछती हूँ, बेटा आज आपका दिन कैसा रहा स्कूल में, आज आपने स्कूल में क्या क्या कुछ किया, ठीक है. दिस इज ऑल्सो फॉलो, राइट. उसी तरीके से यहाँ पे अगर बताऊं, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हम बताते हैं अच्छा क्या क्या कुछ किया, क्या क्या करना है, sit with me, we'll discuss, we'll do. This is also follow up, right? जब हम अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, depending upon the stage of the baby in our business, ठीक है ना, हम उस हिसाब से follow up कर रहे होते हैं. different follow ups चल रहे होते हैं, ठीक है. अब if I tell you इन follow ups का फायदा क्या होता है, जब हम constantly अपनी टीम के साथ follow up में होते हैं ना, believe me, एक next level, क्योंकि ना हम लोग सिर्फ काम की बात ही करते हैं, ठीक है ना. मतलब एसोसिएशन में अगर आप आए, हम लोग शुगर लगा रहे होते हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रीम्स की बात करते हैं. फॉलो अप्स के साथ साथ ना एक रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. प्रोवाइडेड सिर्फ आप बिजनेस की ना बात कर रहे हो, मतलब कि अगर वेलकम सबने लिया हुआ है, तो वेलकम का जो लास्ट डू है ना, वो है कि बी इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है ना. सो हैव एसोसिएशंस, ऑफलाइन पीओएस करें, गो हैव stars together, we have studies together. That will help you build a very strong relationship with your upline, ठीक है. And ये follow through भी अगर properly किया जाए, तो this also builds a very strong relationship with your teams. अब इस follow through का eventually फायदा क्या हो रहा था, देखिए, अब कहीं पे कोई मसले आ रहे हो, कहीं पे भी कोई स्किल्स के इशू आ रहे हो, फॉलो थ्रू से क्या स्किल या विल का पता चल रहा होता है. बिजनेस के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक स्किल होती है, एक विल होती है, ठीक है. विल अपनी होती है, हमारा हर एक का अपना रीजन है टू डू द बिजनेस, ठीक है ना. स्किल आपको बिजनेस सिखाता है. ये दो चीजें, इन्हीं दोनों चीजों से बिजनेस चलता है, स्किल एंड विल, ठीक है. इन फॉलो थ्रूज में हमें पता चल रहा होता है, मतलब आप लोगों को कल कम्युनिटी से पता चल रहा होगा कि कहाँ अगर कोई थोड़ा बहुत स्किल का विल का इशू है, तो उस पर काम कर सकते हैं, उस पर मिलकर काम किया जा सकता है. फॉलो थ्रू ये भी बहुत चीज दिखाती है, ठीक है. स्किल पे काम करना है या विल पे काम करना है, ये दोनों चीजें हमें पता चल रही थी ऑन फॉलो थ्रू अपनी टीम के साथ. अब अगर थोड़ा सा बात करूं फॉलो थ्रू पे, अब तीसरा फॉलो थ्रू जो हम कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे थे अपने अपलाइंस के साथ, ठीक है. इस फॉलो थ्रू को ना हम जरा ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है. हमें लगता है कि हमने अपने अपलाइंस के साथ सिर्फ तभी बात करनी है जब हम परफॉर्म कर रहे हो या जब सब कुछ फिट जा रहा हो, ठीक है ना. तो वी शुड बी इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद आवर अपलाइंस, ठीक है. हमारी कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद आवर अपलाइंस is actually our follow through with our appliance. We are, मतलब if I tell you, मतलब जैसा मैं कोई भी चीज होती है, कॉल अप हारून भाई ये हो गया, still I take, मतलब कल I was going to do a meeting, तो एक सीन हो गया था, मैंने जो हारून भाई को फोन किया और मैं फोन नहीं उठा रहा था, मैं फोन करती थी क्योंकि मुझे पता था I had to get my job done, ठीक है. So हारून भाई was busy,
तो उन्होंने इवेंचुअली मुझे कॉल बैक की, दे मेरा फॉलो थ्रू। तो मैंने कहा हमें ये है, इस पे गाइडेंस चाहिए, मैं क्या करूं? दिस वाज माय फॉलो थ्रू। हम लोग अगेन आर कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद आवर अपलाइन, ठीक है ना, आर कांस्टेंट काउंसलिंग विद आवर अपलाइन इज एक्चुअली आवर फॉलो थ्रू इन आवर बिजनेस। अपलाइन जो होते हैं वो गूगल मैप है, ठीक है ना, और अपलाइन एक्चुअली आर गूगल मैप इन दिस बिजनेस, मतलब राइट। सो ये बिजनेस था, हमें आप हमें ना एक फ्री के गूगल मैप दे देते हैं, जिनको ना सबसे ज्यादा हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनको ना हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हम लोग कहते हैं फॉलो थ्रू में ये तो आते। कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद अपलाइन, टेलिंग देम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, changes a lot of things, mindset wise, business wise, growth wise, relationship wise. So ये जो constant communication होती है ना, ये हमारा follow through होता है हमारे अपलाइंस के साथ। जैसे I guess last system में उन्होंने कहा था become a pain in your uplines, whatever that, ठीक है ना, become a pain for your upline, a good pain, not a bad pain, a good pain. A pain मतलब the person who wants to actually grow, a person who wants to grow actually, become that pain to your upline, and you will see your mindset being changed, the relationship जो आप लोगों का बन रहा है आपके अपने साथ, the growth that you're getting. But हमारा follow through हमारे अपलाइन के साथ ये होता है, चाहे चीजें सही जा रही हैं चाहे चीजें नहीं जा रही हैं, whatever, constant communication is very important with our uplines, ठीक है। सो क्या कहते हैं, और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं रिगार्डिंग के इफेक्टिव फॉलो थ्रू कैसे होता है, मतलब देयर आर सर्टेन ट्रेड्स जो इफेक्टिव फॉलो थ्रू के लिए बहुत जरूरी होती है। सो वो अगर इफेक्टिव फॉलो थ्रू करना है ना, तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इज गुड पोस्चर। यू शुड हैव अ गुड पोस्चर, अ गुड पोस्चर, अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर, हाई पोस्चर, ठीक है। मतलब जब भी आप फॉलो थ्रू करें, द इंटेंट या द मेंटालिटी नॉट शुड बी अ बेगर्स मेंटालिटी, इट शुड बी अ गिवर्स मेंटालिटी। जैसा मैंने आपको बताया, आई वाज एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, जो मैं जॉब्स नहीं कर पा रही थी, ठीक है। So I had मतलब someone who had a taken mentality. I was taking things, right? So have a very good posture. Posture के लिए knowledge is very important. Books पढ़ें, associations में जाएं, अपने आप को close करें. Whatever, again very important. Whatever comes to your mind ना, close, अपने आप को confront with your uplines, close and move forward. Confront, close and move forward. Confront, close and move forward. Confront, close and move forward. इसी करते your relationship will be next level with your uplines. करते you will get clarity on a lot of things, and inshallah ta'ala you'll see the growth as well. So good posture is very important, ठीक है। Second thing, no emotions but information. जब हम emotions को लेके आते हैं ना follow through में, जब emotions कब आते हैं, जब हम अपने आप को results के साथ attach कर लेते हैं। कहीं भी ना, मतलब अपने आप को जब आप रिजल्ट्स के साथ अटैच करते हैं ना, तब पॉस्चर भी डाउन जाता है और इमोशंस भी आते हैं। एंड इमोशंस क्या करते हैं, इमोशंस ना डिट्रैक्ट कर देते हैं। सो इमोशंस नहीं लाने हैं, हमेशा इंफॉर्मेशन से बात करनी है। गुड पॉस्चर इन इंफॉर्मेशन, यस, डिटैच फ्रॉम योर रिजल्ट्स, डिटैच कर ले अपने रिजल्ट्स के साथ, अपने आप को रिजल्ट्स के साथ अटैच योरसेल्फ विद द प्रोसेस, अटैच योरसेल्फ विद द प्रोसेस ऑफ फॉलो थ्रू, बट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स। जब आप ये कर लेंगे ना, फिर हो जाएगी। और डिटैच करने का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है, कि से भी थिंक ऑफ द वर्स्ट केस दैट कैन हैपन, ठीक है ना। वो कहते हैं ना थिंक ऑफ द बेस्ट, वो कहते हैं ना होप फॉर द बेस्ट, थिंक ऑफ द वर्स्ट, राइट। होप फॉर द बेस्ट, थिंक ऑफ द वर्स्ट। थिंक कि what is the worst situation that can happen. Worst situation that can happen in our business is that prospect might not come to the table, or the prospect can say no. Worst case, इससे बुरा तो कोई केस नहीं है ना, right? Okay, so think of the worst and hope for the best. So detach करने का तरीका ये है that you think of the worst that can happen, and कोई मसला नहीं है यार, मतलब 500 की nameless पड़ी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। If you're doing it properly, मतलब today if I tell you after 3 years people are coming back to me, this is happening to all your uplines if you're doing properly, ठीक है। So this is the worst case scenario that can happen. So think of the worst and hope for the best. अपने आप को this will help you best in detaching
from the results actually. Please, जो भी टाइमलाइन आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को देते हैं, ठीक है, जॉब में भी, ठीक है ना, उसको 100% फॉलो करें. अगर आप कहते हैं कि यार ठीक है, परफेक्ट है, यू आर इन फाइनेंस, लेट मी फॉलो. I'll call you in 48 hours, I'll call you in 3 days. Please respect that timeline. क्योंकि अगर वो टाइमलाइन नहीं रिस्पेक्ट होगी ना, तो वो एक इमेज आएगा आपको कि मैम कि यार ये तो बंदा खुद सीरियस नहीं है, ये तो बंदा इसने मुझे 2 दिन का कहा था, मुझे 4 दिन में फोन कर रहा है. ठीक है, सो प्लीज रिस्पेक्ट द टाइमलाइन जो आप लोग फॉलो थ्रू की देते हैं. अगेन, फील फेल्ट फाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है कि यार आई फील, मतलब वट एवर द सिचुएशन इज, ठीक है, इफ यू फेल्ट इट, डोंट लाई इफ यू फेल्ट इट, राइट. मतलब कि आई फील वट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है ना, आई फेल्ट द सेम and I found out this. This is called feel felt found. मतलब इसके there's another training जहाँ पे समझा रहे हैं, but feel felt found is very important. ये ना guards lower कर देता है, ठीक है, because as a prospect guards बहुत ज़्यादा high होते हैं, ठीक है ना. This helps a lot in lowering the guards of the prospect. So feel felt found is a very important technique, ठीक है ना, is a very important thing that can actually help you empathize and build a connect with the prospect, ठीक है. Then to get the job done, मतलब our job, at the end of the day क्या है, to get the prospect जो है business समझता है, sign up करता है, no करता, does not matter, but to get the job done, the job is to implant a seed, ठीक है. And yes, intention should be very clear. Intention should be crystal clear, ठीक है. फॉलो थ्रू का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मतलब मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल मैं यू फॉलो थ्रू की, ठीक है. मतलब फॉर मी, मामून ने मेरे साथ एक पूरा 1 साल फॉलो थ्रू किया, ठीक है. एंड अगेन, अब इफ आई लुक बैक इनटू दैट थिंग ना, तो मतलब द इंटेंट वाज वेरी क्लियर, ठीक है. द इंटेंट वाज नॉट, बिकॉज अगर 1 साल मेरे साथ अगर फॉलो थ्रू किया और 1 साल में अगर बिजनेस नहीं डिस्कस किया, सो द इंटेंट वाज नॉट एट ऑल टू साइन मी अप, ठीक है. द इंटेंट वाज नॉट, अगर 1 साल बिजनेस डिस्कस, तो उसका मतलब है कि द इंटेंट वाज नॉट एट ऑल टू साइन मी अप. द इंटेंट वाज इवेंचुअली टू हेल्प मी अंडरस्टैंड. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब जाती थी ना, तो आई यूज्ड टू से यार यूनिलीवर में, ये यूनिलीवर में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ग्लैड अल्लाह ताला ने मुझे यूनिलीवर जैसे नामों के साथ रिलेट किया. बट देन अगेन यार ये पंगा चल रहा है, मतलब बिकॉज़ रिमेंबर हम लोग ना लंच पे बैठे यूनिलीवर करने के, मुझे शाम लोग बहुत सारे करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, चाय के साथ साथ वो आइडिया भी डस्टबिन में चले जाते हैं, ठीक है. सो अगेन, मतलब वो जो टाइम था ना, उस पे जो फॉलो अप था ना, दैट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मी, ठीक है. एंड सीरियसली उस फॉलो अप की वजह से आई वाज एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. नॉट ये बस तो पता ही नहीं था ना क्या है, बट आई वाज एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर की थी तब. मैंने कुछ कंसल्टेंसी रिलेटेड चीजें एक्सप्लोर की थी. मेरे पेरेंट्स यूएसए में होते, तो मैंने बोला मामा मैं कुछ यहाँ से भेजती हूँ, यू सेल ओवर देयर इन यूएसए. मतलब मैंने क्या क्या कुछ नहीं एक्सप्लोर किया था, ठीक है. अब इसका फायदा क्या हुआ, प्रॉपर फॉलो थ्रू था, प्रॉपर फॉलो अप था, तो मैंने अपने जितने भी एवेन्यूज थे ना, उसे 1 साल के अंदर एक्सप्लोर कर लिए थे, ठीक है. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, अगर कोई वेंडर बन जाओ किसी चीज का, जो वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो सब. अब वो जब मामू ने क्या कहते हैं, when he offered me the opportunity, तब तक उस 1 साल के अंदर उस फॉलो थ्रू की वजह से मैं वो एक्सप्लोर कर चुकी थी सब कुछ. तो उस टाइम में डिसीजन लेना आसान था कि यार मैंने क्या करना है. So it's a very strong tool. Understand one thing. It's a very strong tool. और अगर मैं बताऊं, मतलब ये हम लोग डेली बेसिस, मैंने इसीलिए पहले वो एक्टिविटी कराई थी, जॉब्स की, बिजनेसेस की, शादी की, ईद की, बच्चों की. व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये फॉलो थ्रू ना हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं. ये मतलब एक और फॉलो थ्रू मेरे माइंड में आया, मतलब जब आपके इंटरनेट, हाँ ओ बड़ा स्ट्रॉन्ग, कभी इंटरनेट खराब हो जाए, कभी इंटरनेट चलना बंद हो जाए, कितना स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू करते हैं.
मतलब मेरे तो ऑप्टिक फाइबर है, मैं तो दिमाग खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ बंदे को बुलाया, उनके पास नंबर है, या मुझे नंबर दे रहे हैं, या मेरे पास नंबर आ जाए, मैं तो नहीं छोड़ती हूँ। मैं कॉल्स पे कॉल्स, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, फॉलो अप ना। Eventually what I want is my internet to work, right? This is also understand, मतलब this is such a common thing, such as हम डेली बेसिस पे कर फॉलो अप है ना। दिस इज ऑल्सो फॉलो अप, यार इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक करना है। और हम लोग क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं इंटरनेट को ठीक कराने के लिए। वी आर नॉट थिंकिंग कि यार क्या अगला बंदा सोचेगा, क्या होगा। हमें हमारा इंटरनेट ठीक चाहिए, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू बी डन। और क्या प्रोसेस होता है, इंटरनेट ही ठीक हो रहा, भाई तुम आए थे, नहीं सही हो सका, इसको दोबारा ठीक करो। क्या करते हैं आप लोग यार, मतलब आप लोग आए थे, आपने 1 घंटा लगा के देखा, नहीं ठीक हुआ, आर यू डूइंग योर जॉब? इस लेवल का पोस्चर होता है जब इंटरनेट ठीक कराना होता है। स्टेज पे क्या होता है, इंटरनेट होता है ना, मतलब कम ऑन, हम सारे इंटरनेट के बगैर रह नहीं सकते, राइट? स्टेज पे वो सब कुछ होता है जो हमारा रुका हुआ होता है, राइट? सो यहाँ पे स्टेज पे भी बहुत कुछ है, ठीक है। हम सब ने ना ये बिजनेस किसी रीजन से स्टार्ट किया, राइट? एग्रीड? किसी ने बिजनेस एज अ हॉबी नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ है स्टेक पे, यहाँ पे अपने ड्रीम्स हैं स्टेक पे, हमारी फैमिलीज हैं स्टेक पे, ठीक है। तो वहाँ तो सिर्फ इंटरनेट है ना, तो इसके लिए ना फॉलो थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये दिस इज समथिंग, मैं इसलिए बार्बर्स को रिएक्ट कर रही हूँ कि दिस इज समथिंग जो डेली बेसिस पे हो रहा था, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कोई मेरे मेरे सर से वो अचंबा गया था, मतलब ये कोई अजूबा चीज नहीं है। जो ना मतलब हमने सिर्फ बिजनेस में करनी होती है, ये हम अपने जॉब्स में भी कर रहे होते हैं, ये हम अपने बिजनेस में भी कर रहे होते हैं, ये हम लोग अपने डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। सबसे अच्छा फॉलो तो हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, उनको कोई चीज चाहिए हो, कोई चीज उनको चाहिए हो, या हमसे कह दे बेटा आपको चीज लेके देनी है। लाइक मैंने बताया कि मैंने अपने बेटे को ना, मैंने बताया मैं इसको ना होम साइड लेके दूंगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाकर सुनूं। ओह माय गॉड,